चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग जो है वो AACC पेपर आने की एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, इसमें हम लोग जो है वो सेमेस्टर 1 का पेपर है, ये आप लोगों को पता है और FIUGP के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये सभी प्रश्न जो है वो ऑलरेडी हम पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम सिर्फ जो है वो उसका आंसर करते चलेंगे। धीरे धीरे आपको एक एक वीडियो में जो है आप लोगों को जो हिंदी में क्वेश्चंस दिए हैं उन सभी प्रश्नों का जो है वो यहाँ पे उत्तर कराएंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग एक बार जरूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि लेखन कौशल का जो है वो अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए और फिर जो है आपको बताना है महत्व। यानी कि एक ही प्रश्न में आपको 2-3 प्रश्न जो है वो पूछा है और ये जाहिर सी बात है आपका लॉन्ग टाइप्स में आएगा, यानी कि ग्रुप बी जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा उसमें आएगा। लेखन आप लोग प्रश्न को लिख लीजिए। लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व को विस्तार से समझाइए या फिर विवेचना कीजिए। ठीक है, विवेचना कीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा एवं जो है वो महत्व का विवेचना कीजिए। ये है आपका प्रश्न। आपको बता दें दोस्तों कि आपका जो FIUGP के अंतर्गत एडमिशन हुआ है, इससे पहले जो सेशन 2022 से 26 का था उस सेशन में भी जो है ये पेपर था और ये पेपर जो है वो 4 शिफ्ट में हुआ था और चारों शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है। तो आप लोग इसे ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है वो फाइनल एग्ज़ाम में आपका यही प्रश्न आ सकता है, क्योंकि सिलेबस भी आपका सेम है। चलिए अब हम लोग जो है वो आगे की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए और समझने का प्रयत्न करते हैं जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला है लेखन कौशल का अर्थ। इस प्रश्न में आपका सबसे पहला जो है वो अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। लेखन कौशल का अर्थ होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि, यानी कि जो भाषा विशेष है, अलग अलग भाषा एक अलग अलग विशेष होता है और उस विशेष में जो उसका स्वीकृत लिपि होता है उसको आगे हम लोग देखते हैं। प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अंकित करने की कुशलता। लिपि का अर्थ है जो अलग अलग जो है विशेष भाषा जो है उस भाषा को जो है वो प्रतीकों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने जो है भावों के माध्यम से जो है अंकित करने आने की जो है वो आप जो है वो इंगित करने के लिए जो है वो कुशलता जो मिलता है हमें, अभिव्यक्त करने का जो हमें कुशलता है उसी को हम लोग जो है वो कह सकते हैं कि लेखन कौशल का ये अर्थ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आपका जो आगे क्या बोल रहा है। अधिकांशतः सभी भाषाओं का अपना लिपि व्यवस्था होता ही है, यानी कि आपका अलग अलग भाषा का जो है वो अलग अलग लिपि व्यवस्था होता है। उर्दू, फारसी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, ये सब अलग अलग भाषा है और इस सभी अलग अलग भाषाओं का अलग अलग लिपि व्यवस्था होता है। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो उन्हें जो है वो अलग अलग व्यवस्था से जो है वो होती है। इन लिपि को वही समझ सकता है जिन्हें उस भाषा लिपि की ज्ञान हो, यानी कि आपको अलग अलग भाषा का अलग अलग लिपि होता है और उस भाषा को वही समझ सकता है जो उस भाषा लिपि का ज्ञान हो। आपको अगर मराठी नहीं आ रहा है तो इसका पीछे एक ही रीज़न हो सकता है कि आपको मराठी का जो लिपि है, लिपि आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, भाषा लिपि जो है वो समझ में नहीं आ रहा। भाषा लिपि समझ में आ जाएगा तो आपको जो है वो भाषा भी समझ में आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। और किसी भी भाषा को समझने के लिए जरूर यह बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि आपको उस भाषा लिपि का जो है वो ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा है आगे। लेखन लिपि प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्ति का साधन है। यही कारण है कि
चित्रकार, पेंटर इत्यादि करने वालों को लेखन का ज्ञात नहीं माना जाता है। लेखन करने का ज्ञात जो है वो चित्रकार को, पेंटर्स को नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी भी भाषा का जो है वो एक भाषा लिपि होता है, और भाषा लिपि जो है वो समझने के बाद ही आपको वो भाषा समझ में आएगा। तो एक चित्रकार जो है वो चित्र को रिप्रेजेंट करता है, चित्र को प्रदर्शित करेगा, और उस चित्र जो है वो एक चित्र जो है 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो आप उसे उसी भाषा में लिखिएगा जिस भाषा लिपि में आपको ज्ञान होगा। तो इसी के वजह से जो है आपको चित्रकार जो है वो यहाँ पे पेंटर्स को जो है आपको जो है पेंटर्स को नहीं माना जाता है लेखन कौशल का ज्ञात। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, लेखन कुशलता के लिए भाषा विशेष तथा उसकी लिपि व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आपको जो है लेखन कुशलता के लिए आपको विशेष भाषा को जो है वो जानकारी होना, या फिर विशेष जो आपका लिपि व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्य भाषा में लेखन कौशल सीखने के अर्थ है। इस प्रकार से जो है वो स्पष्ट है कि अन्य भाषा में लेखन कौशल जो है सीखने के लिए, जिसे आप कोई अदर भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं या तो आप लिखने या सीखने का कोशिश करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, उस भाषा का जो है वो लेखन व्यवस्था से परिचित करना होगा। यानी कि आपको जो है उस भाषा से जो है वो रूबरू होना होगा। सीखने के लिए जो है उस भाषा लिपि का जो है वो जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो देखिए आपका क्या बोल रहा है, इसमें भाषा लिपि व्यवस्था तथा उसकी विशेषताओं की जानकारी के साथ साथ उस भाषा का पर्याप्त जानकारी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि बोल रहा है दोस्तों कि जिस भाषा में आप जो है लिखने के लिए लेखन कौशल सीख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो उसमें जो है उस भाषा के जो है लिपि व्यवस्था के साथ साथ उसकी विशेषताओं के जानकारी के साथ साथ जो है उस भाषा का जो है वो पर्याप्त जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका आगे है, तभी लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों और अभिव्यक्ति का संभव है, और प्रत्येक भाषा की अपनी परंपरागत लेखन व्यवस्था होती है। अलग अलग भाषा का अलग अलग परंपरागत लेखन व्यवस्था होती है। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि ये जो है आपका प्रश्न, वो प्रश्न का कंप्लीट आंसर नहीं है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोग हम भी देख रहे थे कि आपका जो प्रश्न है वो है आपका लेखन कौशल का अर्थ और परिभाषा और महत्व। तो इसमें हम लोग जो है वो अर्थ को कंप्लीट किए। अब हम लोग जो है वो परिभाषा को भी देख लिए कि आपका जो है परिभाषा क्या है। आपका 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तीसरा पार्ट जो है वो आपका है वो लेखन कौशल का महत्व। भाषा शिक्षा में जो है वो लेखन कौशल का महत्व जो है वो विशेष महत्व है, और इसको हम लोग समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे कि आपका जो है वो लेखन कौशल का महत्व क्या है। देखिए पहला जो आपका पॉइंट है वो है भाषा लिपि प्रतीकों का मानव सभ्यता के विकास में विशेष योगदान रहा है। यानी कि आपका जो भाषा लिपि है उस लिपि का प्रभाव जो है वो मानव विकास के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद जो है आपका दूसरा पॉइंट है वो है मानव अपने पूर्वजों के जीवन, उनके आदर्शों तथा जीवन मूल्यों से लिपिबद्ध सामग्री के माध्यम से ही भली भांति परिचित होता है। यानी कि जो पहले के लोग थे, पूर्वज जो थे, उनके बारे में हमें जो जानकारी मिलता है वो लिपि के माध्यम से ही मिलता है। जो लिपि के माध्यम से जो है वो लिखा हुआ है उनके आदर्शों के बारे में, उनके जीवन मूल्यों के बारे में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो हम लोग परिचित होते हैं वो लिपिबद्ध तरीके से जो सामग्री है उन्हीं तरीक़ों से हम लोग जो है, आप लोगों को पता होगा प्रारंभिक काल, वैदिक काल, ये सभी में अलग अलग जो है वो लिपि व्यवस्था था। ठीक है, तो उसी तरह जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, भाषा में लेखन कौशल के विकास द्वारा अन्य भाषी जन समुदाय के साथ साथ विचारों का आदान प्रदान होता है, संभव है।
यानी कि इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 का, कि अन्य भाषा में लेखन कौशल के विकास के साथ साथ आप अगर एक भाषा से दूसरे भाषा में अगर लिखने के लिए सीख जा रहे हैं, अगर आप बोलने सीख जा रहे हैं, तो जो आपका विचार है या फिर उन लोगों का दूसरे भाषा का जो विचार है, उन दोनों के बीच जो है वो आदान प्रदान होगा अपने विचारों का, ठीक है, अपने भावों का। तो यही चीज़ आपका बोल रहा है, अन्य भाषा भाषी जन समुदाय के साथ साथ जो है वो लोगों का आदान प्रदान होता है विचार का। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है, देखिए दोस्तों, लेखन कौशल के माध्यम से छात्र का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होता है। छात्र का जो है ज्ञान क्षेत्र वो विस्तृत होता है, फैलता है लेखन कौशल से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह जो है विविध प्रकार की सामग्री एवं विषयों के संबंध में न केवल जो है वो लेखन के आधार पर जानकारी प्राप्त करता है, बल्कि अपने विचारों और अपने जो है भावों को जो है लिपिबद्ध करने की योग्यता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आपका पॉइंट नंबर 4 है। और पॉइंट नंबर 5 जो है आपका दोस्तों, बोल रहा है लेखन कौशल जो है वो साहित्यिक सृजन का मूल्य आधार माना जाता है। तो इस प्रकार से आपका लेखन कौशल का जो महत्व है वो कंप्लीट हुआ। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो है वो जो है कहानी के जैसा नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में आपको जो है वो कहानी के जैसा पैराग्राफ 1 पेज 2 पेज 3 पेज लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि ये पेपर जो है आपका 50 ही नंबर का होने वाला है। तो आपको जो है वो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको इस प्रकार से अगर 5-6 पॉइंट आप लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। तो आप जो है वो ज़्यादा कहानी के जैसा नहीं लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो प्रश्न को तोड़कर पॉइंट टू पॉइंट जो है आप समझाइए और समझाकर जो है वो लिखिए, कॉपी में रिप्रेजेंट कीजिए, ताकि जो है आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो आप इतने अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर सफिशिएंट मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर जो कर लिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहें।